एक पाठक की प्रतिक्रिया सीरीज में आज बात कर रहे हैं जॉर्ज सॉन्डर्स की लिखी हुई कहानी सी ओक के बारे में। अब आप में से जिसने भी जॉर्ज सॉन्डर्स को पहले नहीं पढ़ा है, उनके लिए शुरुआती 3 बेहद ज़रूरी बातें कर लेते हैं कि हम सबको पता रहे कि हम किस तरह के लेखक और किस तरह की लेखनी के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहली ज़रूरी बात, जॉर्ज सॉन्डर्स एक ऐसा लेखक है जिसकी कहानी में आपको बेहद क्रूर एडिटिंग महसूस होगी। एडिटिंग, एडिटिंग, एडिटिंग टाइप्स। कम से कम और फिर कम से और कम और उसके बाद एक बार और रिव्यू करके कुछ और कम। इतने कम शब्दों में वो कहानी लिखते हैं। असल में कहानी की डिटेल्ड इमेजरी वो पाठक पर छोड़ देते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि असल में कहानी की डिटेल्ड इमेजरी के लिए वो पाठक पर पूरा भरोसा करते हैं। तो अगर आपको ऐसे लेखक पसंद हैं जो पाठक को समझदार मानकर लिखें, तो जॉर्ज सॉन्डर्स आपको जरूर जरूर पसंद आएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये लेखक सटायर का बादशाह है। इनफैक्ट सम ऑफ हिज टेक्स्ट इज सिंपली बिजार, विचित्र से भी विचित्र। एंड हिज टेक्स्ट इज सिंपली बिजार, येट all his text looks extremely real to the reader. His text flows very, very easily, and yet most of Saunders' work will hurt you. It will hurt you through its emotional connect. Even bizarre, जो बहुत ज्यादा विचित्र भी हैं, even bizarre will actually hurt. And at the end you will say, ah, his work is funny, his work is weird, and at the end it is also, ah, shit. I mean, like, if you understand what I want to say. तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एक ऐसा अनोखा लेखक है जो खूब हंसाता है, और जब आप हंस रहे होते हैं तो कहानी के पात्रों के लिए बहुत बहुत उदास भी होते हैं। तो अब आते हैं सीधे सीओक कहानी पर। फर्स्ट पर्सन नैरेटिव स्टाइल में लिखी है। कहानी की शुरुआत होती है और कहानी की शुरुआत के पहले वाक्य से ही कहानी बड़ी तेज रफ्तार से बढ़ती है। कहानी की शुरुआत में एक स्ट्रिप क्लब जिसका नाम जॉयस्टिक्स है, वहां कहानी का हीरो काम कर रहा है। वो एक मेल स्ट्रिपर है। क्लब में आने वाले कस्टमर मेल स्ट्रिपर्स की परफॉर्मेंस पर उनको रेट करते हैं, और नौकरी बची रहे इसके लिए जरूरी है कि स्ट्रिपर्स की रेटिंग वेरी गुड रहे। कहानी के पहले सीन में ही बार का जो मालिक है, वो वर्क शिफ्ट खत्म होने के बाद अपने स्टाफ के एक मेल स्ट्रिपर को नौकरी से निकाल देता है, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस रेटिंग लगातार पिछले 2-3 महीनों से गिरती चली जा रही है। उसका पेट निकल आया है और उम्र बढ़ गई है। कहानी का हीरो उस मीटिंग में खड़ा सोच रहा है कि उसका नंबर किस दिन आ जाएगा, ये कहा नहीं जा सकता। जॉर्ज कहानी के पहले 5-6 वाक्यों में ही इस मेटाफर से पढ़ने वाले पर एक गहरा इम्पैक्ट छोड़ते हैं। स्ट्रिपर अकेला नहीं है जो लगातार परफॉर्मेंस के बोझ में दबा पड़ा है। असल में इस बाजारवाद में ऐसा कौन है जो स्ट्रिपर नहीं है? यहां से कहानी पाठक को ऐसे पकड़ लेती है, और अभी ध्यान दीजिए, कुछ 10-12 वाक्य ही हुए हैं कहानी के। तो यहां से कहानी पाठक को ऐसे पकड़ लेती है कि पाठक अब राइटर की गिरफ्त में है, बिना खत्म किए वो उठ नहीं सकता। तो कहानी आगे बढ़ती है और हीरो अपनी शिफ्ट खत्म कर अपने घर पहुंचता है। घर एक गरीब बस्ती में है। घर में 2 बहनें हैं। दोनों बहनें बिन ब्याही माँ हैं, ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हैं, और उनके सामान्य ज्ञान की स्थिति यह है कि त्रिकोण में कितने कोण होते हैं इस पर बहस हो रही है। जॉर्ज का कहानी कहने का तरीका इतना अनोखा है कि कहानी में गुथा व्यंग्य, हास्य पाठक के लिए अपरिहार्य होने लगता है। जॉर्ज की कमल का जादू है कि सिर्फ 5-6 वाक्यों की मदद से घर की आशाहीन अवस्था का वो ऐसा हास्यजनक पर बहुत ही ज्यादा दर्दनाक चित्र प्रस्तुत कर देते हैं। उस रात घर में रह रही आंट बर्नी की मृत्यु हो जाती है, और ये इस कहानी की अविभाज्य घटना है। अब पैसे हैं नहीं, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है,
इसलिए अंतिम संस्कार के लिए ताबूत भी घटिया सा लिया जाता है। और अभी घर वाले उन्हें दफनाकर घर लौटे ही होते हैं कि पादरी से खबर मिलती है कि आंट बर्नी का पार्थिव शरीर उनकी कब्र में नहीं है। अब आंट बर्नी वापस घर लौट आती हैं, जैसे जैसे पुनर्जीवित हो गई हो। आंट बर्नी का शरीर धीरे धीरे सड़ रहा है और एक एक करके उनके शरीर के अंग उसके शरीर से अलग होकर गिर रहे हैं। अब मैं यहाँ रुक जाता हूँ और आगे होता क्या है इसको आप खुद पढ़ें और पता लगाएं। कहानी के बिल्कुल अंत में आंट बर्नी, जो हीरो है थॉमस, उससे कहती हैं, गो शो योर कॉक। जॉर्ज सॉन्डर्स आंट बर्नी के जरिए संकेत कर रहे हैं कि सिर्फ एक तरीका है इस बाजारवाद में आगे बढ़ने का, प्रोस्टिट्यूट वनसेल्फ। हमने आज बात की एक पाठक की प्रतिक्रिया में जॉर्ज सॉन्डर्स की कहानी सी ओक के बारे में। नमस्कार।